हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद पुलकित। और आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन का थर्ड पार्ट। ओके, फर्स्ट और सेकंड पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ जल्दी से विजिट कर मेरे चैनल पर आप लोग उसको देख सकते हैं। और आज हम लोग करने वाले हैं अपना थर्ड पार्ट। 1 मिनट। सो ये थर्ड पार्ट काफ़ी अमेजिंग होने वाला है और इसमें आपको काफ़ी अच्छा एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड होगा। और आई थिंक इसके बाद मुझे 1 या 2 पार्ट और बनाने होंगे इस चैप्टर को फिनिश करने के लिए, क्योंकि चैप्टर काफ़ी लॉन्ग है। ओके, सो आई थिंक विदाउट टेक एनी वेस्ट टाइम लेट गेट स्टार्ट आवर चैप्टर। फ्रेंच एबोलिशस मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक। कि फ्रेंच मतलब जो फ्रांस था, फ्रांस में कैसे मोनार्की को एबोलिश करा गया, मोनार्की को कैसे हटाया गया और रिपब्लिक बनाया गया। ठीक है, ये इसमें देखेंगे। ओके हम लोग। सो द सिचुएशन इन द फ्रांस continued to be the tense during the following years. Although Louis XVI had read the constitution, he entered into the secret negotiation with the King of Prussia. Rulers of other neighboring countries too were worried by the development in France and made plans to send troops to put down the events that had been taking place there since the summer 1789. Before this could happen, the National Assembly voted in April 1792 to declare war against Prussia and Austria. Thousands of volunteers thro- thronged from the provinces to join the army. They saw this as a war of people against kings and aristocracies all over Europe. Among all the patriotic songs they sang was the Marseillaise, composed by the poet Rocket D. Leslie, and it was sung for the first time by volunteers of Marseille. And as they marched into Paris and so got its name, the Marseillaise is now the national anthem of the France. Okay. सो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, जैसे कि अब किंग ने तो बात तो मान ली थी, नेशनल असेंबली को स्वीकार कर लिया था और कॉन्स्टिट्यूशन बनने को हाँ कह दिया था। ठीक है, ऐसा मान लिया था किंग ने, मतलब कह दिया था हाँ ठीक है तो बना सकते हो। लेकिन किंग जो थे वो काफ़ी परेशान हो चुके थे। लुई सिक्सटीन, कुछ ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशंस वगैरह हो रही थी जिससे कि काफ़ी परेशान हो चुके थे। और फाइनली इन द ईयर ऑफ 1791 जो था कॉन्स्टिट्यूशन हमारा फॉर्म हो गया था फ्रांस का। ठीक है, अब क्या हुआ कि लेकिन कहीं न कहीं किंग जो थे वो काफ़ी नाराज़ भी थे और एक तरीके से सोच रहे थे कि आखिर में इनका जो कंट्रोल है, जो कॉमन पीपल्स का कंट्रोल है, इसको कैसे हटाया जाए और दोबारा हमारा कंट्रोल कैसे लाया जाए। ठीक है, ये वो लोग ये जो किंग वगैरह थे ये सोच रहे थे, एरिस्टोक्रेसीज़ वगैरह किंग वगैरह ये सोच रहे थे। ओके, फिर इन्होंने क्या करा, सीक्रेट नेगोशिएशन। ठीक है, सीक्रेट बातें करना शुरू कर दी किसके साथ, ऑस्ट्रिया, इनके ससुराल, जो कि ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस थी ना मैरी एंटोनीट, तो ये उनका ससुराल था ऑस्ट्रिया के साथ। और प्रुशिया, प्रुशिया पास में ही एक देश था जिसका नाम है प्रुशिया, उसके साथ इन्होंने सीक्रेट नेगोशिएशन करना स्टार्ट कर दिया। ओके, अब ये दोनों इनकी हेल्प कर रहे थे, किंग की हेल्प कर रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हें भी ऐसा लग रहा था कि आज फ्रांस में जो कॉमन पीपल्स है उन्होंने वहाँ पर आक्रमण करा है, कल कहीं यहाँ पर जो नीचे स्तर के लोग हैं वो आक्रमण ना करना शुरू करते हैं। ठीक है, इनसे कुछ सीख ना ले। ओके, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप होते जा रहे थे, इसीलिए इन लोगों ने भी इनकी हेल्प करी थी। ऊपर से ऑस्ट्रिया क्या है, ऑस्ट्रिया एक तरीके से, ऑस्ट्रिया लाइक किंग जो है वो ऑस्ट्रिया के दामाद है। ठीक है, तो हेल्प करनी है, इसीलिए और हेल्प करी थी। और जो प्रशिया वगैरह है, प्रशिया एक नेवरिक कंट्री है, एक हिस्से से लाइक ऐसे भी उन्होंने हेल्प करी थी। ठीक है, अब जैसे ही ये लोग जो थे, ये जो प्रशिया, ऑस्ट्रिया और जो किंग थे, ये जैसे ही उन पे आक्रमण करते, ठीक है, जैसे ही ये लोग उन पे आक्रमण करते कॉमन पीपल्स पे, उससे पहले ही नेशनल असेंबली को, नेशनल असेंबली मतलब जो कि कॉमन पीपल्स, ठीक है, थर्ड स्टेट के द्वारा बनाई गई थी, उनको पता चल गया कि ये नेगोशिएशन सीक्रेट हो रहा है किंग के बीच और प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया के बीच। ठीक है, तो ये लोग पहले से ही अलर्ट हो गए और इन्होंने एक वोटिंग लिस्ट बनाई और कहा कि ये लोग कि जो मतलब उनके आक्रमण करने से पहले ही ये कॉमन पीपल, ये थर्ड स्टेट वाले जो पीपल्स हैं, वो इन पर आक्रमण कर देंगे, एरिस्टोक्रेसीज पर और किंग्स पे। ठीक है, इन्होंने ये डिक्लेयर किया। फिर ये सब लोग इकट्ठे हो गए और सब लोग आक्रमण करने जा रहे थे उनके पास। ओके, फिर क्या हुआ कि कुछ और देश के भी लोग आ रहे थे। ठीक है, कुछ और देश के जो कॉमन पीपल्स या फिर इस, ओके, मतलब थोड़े नीचे स्तर के जो लोग थे वो आ रहे थे, जो किंग से काफ़ी परेशान थे।
वो काफ़ी हेल्प कर रहे थे फ्रांस के लोगों की, जो फ्रांस के कॉमन पीपल्स थे। ऐसा क्यों? क्योंकि वो ऐसा समझ रहे थे ये जो लड़ाई है ये बिटवीन द किंग्स एंड द पीपल्स है, ठीक है, ये राजा के बीच में लड़ाई है और लोगों के बीच में लड़ाई है। ओके, एक 1 मिनट। सो ओके, ये सब लोग निकल गए थे और कुछ और कंट्रीज़ के लोगों ने भी इनकी हेल्प करी थी, क्योंकि ये लोग देख रहे थे कि ये जो लड़ाई है ये बिटवीन द किंग्स एरिस्टोक्रेसीज और कॉमन पीपल्स, या फिर एक तरीके से नीचे के स्तर के जो लोग हैं उनकी बीच की है। इसीलिए और लोगों ने भी इनकी काफ़ी हेल्प करी थी। अब जब ये लोग लड़ाई में उतर रहे थे, ठीक है, तो कुछ पैट्रियोटिक सॉन्ग भी गाए जा रहे थे, जैसे थोड़ा एंथुसियाज्म ग्रेट हो, ठीक है, ग्रेट अप हो, उसके लिए एंथुसियाज्म वगैरह ग्रेट अप होने के लिए काफ़ी सारे सॉन्ग्स वगैरह गाए जा रहे थे। ओके, जैसे पहला जो सॉन्ग था वो बर्सिलिस था, यहाँ पे गिवन है बर्सिलिस। बर्सिलिस एक सॉन्ग था जो कि गाया जा रहा था जब लोग युद्ध में उतर रहे थे, ठीक है। और ये जो बर्सिलिस है रॉकेट डी लिस्ले ने गाया है, ठीक है, इसको कंपोज किया है रॉकेट डी लिस्ले ने, और इसको फर्स्ट टाइम गाया गया था बर्सेल के लोगों ने। एक कोई बर्सेल जगह है फ्रांस में, उसके लोगों ने फर्स्ट टाइम इसे गाया था, ठीक है। और नाउ इट इज़ द नेशनल एंथम ऑफ द फ्रांस। अब ये नेशनल एंथम है फ्रांस का, ठीक है। अब इट इज़ द नेशनल एंथम ऑफ द फ्रांस। ओके, सो फिर क्या हुआ था? द रिवॉल्यूशनरी वॉर्स ब्रॉट लूसेस एंड इकोनॉमिक डिफिकल्टीज टू द पीपल, while the band and while the band were away fighting in the front, women were left to cope with the task of earning a living and looking after the families. Okay, large section of the population were convinced that the revolution had to be carried further, as the Constitution of 1791 gave political right only to the richer section of the society, and political clubs became an important rallying point for people who wished to discuss government policies and plan their own forms of action. The most successful of these clubs was that of the Jacobins, which got its name from the former convent of Saint Jacob in Paris. Okay, women too, who had been active throughout this period, formed their own clubs. ठीक है, सेक्शन 4 ऑफ दिस चैप्टर विल टेल यू मोर अबाउट देयर एक्टिविटीज़ एंड डिमांड। ठीक है, फिर क्या हुआ था? आप देखिए, इसमें सबका सपोर्ट था। ये जो रिवॉल्यूशन हुआ था इसमें सबका सपोर्ट था। जब जो बैन वगैरह थे, ठीक है, जो बैन वगैरह थे जब वो लड़ने जा रहे थे, ठीक है, युद्ध में जब लड़ने जा रहे थे, तो जो उनके घर की विमेंस वगैरह थी, तो वो घर की देखभाल पूरी कर रही थी, ठीक है, वो पूरे घर की देखभाल कर रही थी। और एक तरीके से कई सारे क्लब्स वगैरह भी फॉर्म हो रहे थे, कई सारे जो क्लब्स वगैरह थे वो भी ओपन हो रहे थे, जिससे लोग एक जगह की बात दूसरी जगह को स्प्रेड कर सकते थे, ठीक है, बातें स्प्रेड हो रही थी क्लब्स में। सबसे फेमस जो क्लब्स था वो उस टाइप का था जैकोबिन्स क्लब, ठीक है, जैकोबिन्स क्लब था जिसको जैकोब्स के द्वारा बनाया गया था, और ठीक है, सेंट कॉन्वेंट वगैरह है इनके द्वारा बनाया गया था, ठीक है, जो कि पेरिस में जैकोब थे उनके द्वारा बनाया गया था, ठीक है। सो इसमें क्या था, इसमें जो कॉमन पीपल्स थे वो ज़्यादातर आया करते थे। वो जो कॉमन पीपल्स थे उनका काफ़ी फेमस क्लब था, ओके। लेकिन वुमेन टू हु हैड बीन एक्टिव थ्रू आउट दिस पीरियड फॉर्म देयर ओन क्लब्स। अब जो विमेन थी, विमेन जो एक तरीके से उन्होंने भी काफ़ी हेल्प करी थी इस पीरियड में, तो उन्होंने अपने क्लब भी बनाए थे काफ़ी, ठीक है। ओके, सो आगे देखते हैं। The member of the Jacobin Club belong mainly to the less prosperous section of the society, and they included small shopkeepers, artisans such as shoemaker, pastry cookies, watchmakers, printers, as well as servants and daily wage workers. ठीक है, their leaders was Maximilian Robespierre, and a large group among the Jacobins decided to start wearing long striped trousers similar to those worn by dock workers. This was to set themselves apart from the fashionable section of the society, especially nobles who were deep riches. ठीक है, अब क्या था, ये जो जैकोबिन क्लब्स में जितने भी मेंबर्स थे ये थोड़े नीचे स्तर के थे, मतलब कॉमन पीपल्स थे, ठीक है, जो थर्ड स्टेट्स में आते थे, जैसे शू मेकर्स थे, ठीक है, एक एजुकेटेड पर्सन आते थे, ठीक है, एक एजुकेटेड पर्सन आते थे थर्ड स्टेट में, एक आते थे नॉर्मल पीपल। तो नॉर्मल पीपल थे इसमें शू मेकर्स, पेस्ट्री मेकर्स, प्रिंटर्स वगैरह, ये सब जो थे, ये सभी लोग जो थे ये सभी लोग जो थे वो आया करते थे यहाँ पर, और आपस में जितनी भी बात वगैरह हुआ करते थे उसको स्प्रेड करा करते थे, ठीक है। और जो उनका लीडर था उसका नाम था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, ये भी कॉमन पीपल में आते थे, ठीक है। और फिर इन लोगों ने क्या करा, ये सभी लोग जो थे जैकोबिन्स क्लब के जितने भी जैकोब्स वगैरह ये लोग थे, इन लोगों ने एक टाइप की बियर्ड यूनिफॉर्म पहनना शुरू कर दिया टू सेपरेट देम फ्रॉम अदर ह्यूमन्स, ओके, जिससे ये अलग
लग सके कि हाँ ये लोग अलग है और इनकी पावर दर्शाई जा सके, क्योंकि एज वी नो दैट ये लोग काफ़ी ज़्यादा थे पॉपुलेशन में, जो कॉमन पीपल या स्टेट थर्ड स्टेट थी वो काफ़ी ज़्यादा थी पॉपुलेशन में। तो इन लोगों ने क्या करा कि कुछ ऐसी ट्राउजर्स पहनने लगे थे जिसमें हाई हाई डी ब्रिचेस नहीं होती थी और स्ट्रिप्स ट्राउजर्स पहनने लगे थे। यहाँ पर गिवन भी है, देखिए ये स्ट्रिप्स ट्राउजर्स, ठीक है। और ये लोग एक कैप भी पहनने लगे थे, ठीक है। ये जो कैप थी इनकी लिबर्टी को दर्शाता था कि ये लोग फ्री है, ठीक है, फ्रीडम है इनके पास, लिबर्टी है इनके पास, ओके। और ये लोग ये ट्राउजर पहनते थे जिससे ये दर्शा सकते थे कि ये लोग जो है बेसिकली ये लोग दिखा सकते थे कि ये लोग बेसिकली सबसे ज़्यादा पावरफुल है और इन पे किसी का अधिकार नहीं है, ठीक है। ये ऐसा दिखाना चाहते थे। फिर क्या हुआ? It was a way of proclaiming the end of the power wielded by wearers of deep breeches. ये लोग ये दिखाना चाहते थे कि जो लोग जैसे डीप ब्रिचेस पहनते हैं, मतलब डीप ब्रिचेस कौन पहनते थे लोग? थर्ड सेकंड स्टेट वाले और फर्स्ट स्टेट वाले, मतलब घुटने तक जो एक तरीके से कह सकते हैं जो ट्राउजर्स वगैरह पहने जाते हैं ना, उसको डीप ब्रिचेस यहाँ पर कहा गया है, ओके। एंड तो वही दिखाना चाहते थे कि अब उनका शासनकाल खत्म होता है और हमारा शासनकाल स्टार्टअप होता है, ठीक है। दीज जैकोबिन्स केम टू बी नोन एज द सेंस क्लोटोस, ठीक है। अब ये जो जैकोबिन्स थे, ठीक है, ये जो जैकोब्स क्लब के जो मेंबर थे जैकोबिन्स, अब इनको सेंस क्लोटोस कहने लगे लोग। क्यों कहने लगे? क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स पहनने लगे थे, इसीलिए इनका जो नाम था वो सेंस क्लोटोस पढ़ने लगा, ठीक है। लिटरली मीनिंग दोज विदाउट डी ब्रिचेस, जिसका मतलब है जो लोग बिना डी ब्रिचेस के हो, ठीक है। Says Pluto's best bore in addition, red cap and the civilized liberty women however were not allowed to do so. जो सेंस क्लूटोस के मेंबर थे, मतलब सेंस क्लूटोस जो पीपल थे वो ट्राउज़र के साथ, ठीक है, ट्राउज़र के साथ साथ रेड कैप भी पहना करते थे जिससे उनकी लिबर्टी को दिखाया जा सकता था, ठीक है। इन द समर ऑफ 1792 the Jacobins planned an insurrection of a large number of Persians who were angered by the short supplies and high prices of food, ठीक है। On the morning of August 10, they stopped at Palace of Tuileries, massacred the king's guard and held the king himself as hostage for several hours. Later, the assembly voted to impression the royal family. Elections were held from now on the call of men 21 years and above, regardless of wealth, got the right to vote. अब क्या हुआ था कि 1792 एंड 10 अगस्त को, ठीक है, देखिए कलेक्ट करने की कोशिश करिए कि 10 अगस्त को एट 1792 में क्या हुआ था कि ये लोग जो थे इन लोगों ने अटैक कर दिया था पैलेस ऑफ टुलरीज को, जहाँ पर किंग रहते थे और उनकी वाइफ रहती थी, वहाँ पर इन लोगों ने अटैक कर दिया था। अटैक इसलिए कर रहे थे क्योंकि सीक्रेट नेगोशिएशन बढ़ाए जा रहे थे, ठीक है। वहाँ पर अटैक कर दिया था और वहाँ पर किंग को मैस्क्योर्ड कर दिया था, ठीक है, किंग को अपने पास जब्त कर लिया था, ओके। और ये लोग, ठीक है, कुछ घंटे उनको अपने पास रखे रहे और फिर क्या हुआ वो आगे देखते हैं भी हम लोग। फिर क्या हुआ, इन लोगों ने लेकर असेंबली वोटेड, फिर वोटिंग स्टार्ट हो गई। अभी वोटिंग स्टार्ट हुई थी, फिर वोटिंग स्टार्ट हो गई और ये जो वोटिंग थी इसको कन्वेंशन कहा गया आगे चल के। अभी यहाँ पर गिवन भी आएगा कि ये जो वोटिंग हुई थी इसको कन्वेंशन कहा गया था और इसमें ये रूल था कि पहले क्या था 25 ईयर्स से एबव के पीपल्स वोट दे सकते हैं। अब था कि 21 ईयर्स के एबव के जो जितने भी लोग हैं वो वोट दे सकते हैं, ठीक है। ये गिवन था आपकी, चाहे वो टैक्स पे करें या ना करें, लेकिन उनके पास राइट है कि वो 21 ईयर के एबव के जितने भी पीपल्स हैं, ओनली मैन, ठीक है, सिर्फ मैन वो ही सिर्फ दे सकते हैं वोट, ओके। सो द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वॉज कॉल्ड कन्वेंशन, इसको कन्वेंशन कहा गया। एंड ऑन 21 सितंबर 1792 इट एबॉलिश्ड द मोनार्की एंड डिक्लेयर्ड फ्रांस एज रिपब्लिक। 21 सितंबर को क्या करा गया? 21 सितंबर एट 1792 में मोनार्की को खत्म, मोनार्की को मतलब राजा तंत्र जो भी था, राजा का जो शासन था उसको ख़त्म कर दिया गया और डेफिनेटली भी स्टार्ट कर दिया गया था रिपब्लिक। तो रिपब्लिक होता क्या है, जिसमें जितने भी लीडर्स वगैरह होते हैं उनको इलेक्ट करते हैं नॉर्मल पीपल्स वगैरह, ठीक है, उसको हम लोग रिपब्लिक कहते हैं। यहाँ पे गिवन भी है, एज यू नो अ रिपब्लिक इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पीपल इलेक्ट द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं जिसमें जो लोग होते हैं वो इलेक्ट करते हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को, ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं रिपब्लिक। सो देयर इज नो हेरिडेटरी मोनार्की, तब मोनार्की नहीं थी। एंड यू कैन ट्राई एंड फाइंड आउट, ये तो कुछ नहीं है, ठीक है। फिर क्या हुआ, लुई 16 वॉज सेंटेंस्ड टू डेथ बाय द कोर्ट ऑन द चार्ज ऑफ ट्रेजन, ठीक है। अब जो लुई 16 थे इनको कोर्ट ने, ठीक है, फांसी की सजा सुना दी थी, मतलब कह दिया था कि अभी ने मार दिया जाए, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि इन्होंने ट्रीजन के मामले में काफ़ी इनका हाई फाई मामला था। ट्रीजन मतलब क्या होता है कि एक कंट्री से सेक्रेट नेगोशिएशन करना, ठीक है, वो ये कर रहे थे, इसलिए कोर्ट ने ये कह दिया था कि इनको मार दिया जाए।
फिर क्या हुआ कि 21 जनवरी 1793 में 21 ऑफ जनवरी 1793 में क्या हुआ था, इनको पब्लिकली सबके सामने प्लस डेला कोटकोर्डे में मार दिया गया था। द क्वीन मैंने एक्यूरेट बैड विद द सेम फैट शॉर्टली आफ्टर, कुछ दिन बाद जो उनकी क्वीन थी, ठीक है, मैरी एक्यूरेट, उनको भी मार दिया गया था। ओके, फिर क्या हुआ था, द रेन ऑफ टेरर, ठीक है, कि आखिर में रेन ऑफ टेरर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है और काफ़ी एक तरीके से बहुत ही खतरनाक पार्ट है। ओके, अब इसमें जो आप लोगों ने पढ़े थे, जैकोबिन्स क्लब के जो मालिक थे, लीडर थे मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, वो ही इसमें आए। ओके, सो फॉर दैट टेक मी 1 मिनट। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है गाइस की द रेन ऑफ टेरर, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा स्टॉप कर दिया था, थोड़ा नेटवर्क इशू भी हो गया था। ओके, सो द रेन ऑफ टेरर कि आखिर में कैसे क्या हुआ था, आगे चल के देखते हैं। द रेन ऑफ टेरर सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। ओके, सो द पीरियड फ्रॉम 1793 टू 1794 इज रिफर्ड टू एज द रेन ऑफ टेरर, इसी को रेन ऑफ टेरर कहते हैं। 1793 से 1794 का जो टाइम पीरियड है, इसको रैंक जो रेन ऑफ टेरर है उसमें से क्लैरिफाइड करते हैं, ठीक है। So Robespierre followed a policy of severe control and punishment all those whom he saw as being enemies of the republic. Example, nobles and clergy, member of other political parties, even member of his own party who did not agree with his method were arrested, imprisoned and then tried by the revolutionary tribunals. ठीक है, ये जो अभी मैंने आपको बताया था, जैकोबिन्स क्लब के लीडर थे जिनका नाम था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, ठीक है। इनने क्या करा, अब इनका शासनकाल आ गया था एक तरीके से, क्योंकि आप किसका था, आप तो कॉमन पीपल थर्ड स्टेट का ही एक तरीके से, उन्हीं ने नेशनल असेंबली फॉर्म करी थी, राइट। तो आप उन्हीं का एक तरीके से पूरा शासनकाल आ चुका था, राइट। तो फिर क्या हुआ था, इसमें मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर थे। अब एक तरीके से ये एक तरीके से नियुक्त हो गए थे सबसे सुपीरियर पावर के लिए, ठीक है। तो अब ये क्या करते थे, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर की जो भी बात नहीं मानता था, चाहे इनकी टीम में हो कोई बात अगर की नहीं मान रहा है, या फिर अगर क्लर्जी और नोबेलिटी हो, उनको हमेशा उनको ये हमेशा एक तरीके से इम्प्रेशन जेल में डाल दिया करते थे, ठीक है, काफ़ी पनिशमेंट दिया करते थे। जो भी इनकी बात नहीं मानता था, ये क्लर्जी और नोबेलिटी कम्युनिटी को ये जेल में डाल दिया करते थे। ओके, पनिशमेंट दिया करते थे, ये सब ये करा करते थे। फिर क्या हुआ, if the court found them guilty, they were guillotined. The guillotine is a device consisting of two poles and a blade with which a person is behaved. It was named after Dr. Guillotine who invented it. ठीक है, सो अगर क्या होता था, कोर्ट को ऐसा लगता था हाँ ये व्यक्ति गलत है, ठीक है, कोर्ट भी वही उन्हीं के फेवर में थोड़ा थोड़ा होने लगा था कि ये व्यक्ति गलत है। तो ये जो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर है, ये क्या करते थे कि उस व्यक्ति को गुलेटिन में फंसा दिया करते थे। गुलेटिन उस टाइप का एक डिवाइस था जो कि कुछ ऐसी फॉर्म में था, देखिए फॉर एग्जाम्पल ये ब्लेड है, ओके, एंड दिस वन, यहाँ पर आपका सर फंसाया जाएगा और ये ब्लेड जो है वो धीरे धीरे नीचे आएगा जिससे आपका सर कट जाएगा, ठीक है। तो ये उस टाइम पर फॉर्म हुआ था जिसको डॉक्टर गुलेटिन ने फॉर्म कराया था। ओके, यहाँ पर गिवन भी है। और ये मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर जो थे इसको पनिशमेंट वे में यूज़ करते थे लोगों को गला काटने के लिए, ठीक है। ये पनिशमेंट था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर का। काफ़ी ये खतरनाक व्यक्ति थे, राइट। और ये दिखने में तो काफ़ी अच्छे हैं, आप इनका रियलिटी में फ़ोटो देखेंगे तो काफ़ी अच्छे इंसान लगते हैं, लेकिन ठीक है, लेकिन ये है नहीं, बहुत गंदे थे ये, ठीक है। फिर रोबेस्पियर गवर्नमेंट इज used laws placing a maximum ceiling were forced to transport their grain to city. Sorry, Robespierre government is used laws placing a maximum ceiling on wages and prices, and meat and bread were rationed. Peasants were forced to transport their grains to the cities and sell it. The fixed price is fixed by the government, ठीक है। मतलब अभी ये जो मैक्सिमम रोबेस्पियर क्या कर रहा था, जो भी ये चीज़ें मीट है, ब्रेड्स है, इनके प्राइस ज़्यादा हाई नहीं होंगे, फिक्स प्राइस होंगे, ठीक है। और इनका राशन भी मिला करेगा, इनका राशन भी मिला करेगा, जिससे जो रोटी वगैरह है, मतलब रोटी में जो गेहूँ वगैरह है, गेहूँ बाजरा वगैरह है, इसका राशन भी मिला करेगा। इन्होंने अपने टाइम पीरियड में ऐसा कह दिया था। ओके, सो द यूज़ ऑफ मोर एक्सपेंसिव वाइल फ्लोर was forbidden. All citizens were required to eat the pain delicacy equality bread. अब सबसे ये कह दिया था जो सबसे महंगा आटा होता है, जो सबसे महंगा आटा होता है, अब उसको एक तरीके से नहीं लाया जाएगा और जो नॉर्मल आटा है उसी को खाया जाएगा, ठीक है। जो नॉर्मल ब्रेड है, इक्वलिटी ब्रेड है, उसी को सब लोग खाएंगे, ठीक है, ये कह दिया गया था। And a loaf made of whole wheat equality was also sought to be practiced through form of speech and address. और इनके टाइम पे जो भी बातें थी, लाइक इन्हीं की सारे सभी लोगों को बातें माननी पड़ती थी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन भी है, देखिए, इंस्टीड ऑफ ट्रेडिशनल मॉन्स्योर, सर एंड मैडम और फ्रेंचमैन एंड विमेंस वर हैंड्स फोर सिटिजन एंड सिटिजन, ठीक है। मैडम या मैम कहने से, ठीक है,
ये सर या मैडम, सॉरी सर या मैडम जो हम लोग कहते हैं इस टाइम पर, ठीक है, उस टाइम पे लोग कहते थे सर मैडम, लेकिन इनके टाइम पीरियड में इन्होंने क्या कह दिया था, कोई भी किसी को भी सर या किसी को मैडम नहीं कहेगा, ठीक है। सभी लोग, देखिए सभी लोग क्या कहा करेंगे, मैडम। ओके, यहाँ पे गिवन देखिए है, इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेडिशनल मॉन्सर सर एंड मैडम, मैडम और मेंस एंड वुमेन्स वर henceforth। ओके, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या आ गया कि ये जो सर वगैरह है, ठीक है, इस टाइम पर हम लोग जो सर वगैरह कहते हैं, ओके, तो उस टाइम पे इनके टाइम पीरियड में क्या रहा कि कोई भी किसी को सर नहीं कहेगा, सर की जगह मॉन्सियोर कहेगा और मैडम की जगह कहेगा मदाम, ठीक है, मदाम कहेगा। और जितने भी सिटीजन है उनको सिटोइन कहेगा, ठीक है, सिटोइन या सिटोइन, ओके। एंड चर्चेस वर शाउट डाउन ऑन देयर बिल्डिंग्स कन्वर्टेड इनटू बैरक्स और ऑफिसेस। अब जो चर्च वगैरह थे उनको एक तरीके से गोडाउन टाइप का बना दिया गया था, मतलब चर्च तो थे लेकिन उनको एक टाइप से स्टोर टाइप का ऑफिसेस बना दिए गए थे, ठीक है। फिर क्या हुआ, रॉबेस्पियर pursued his policies to relentlessness that even his supporters began to demand moderation. Finally, he was convicted by a court in July 1794, arrested and on the next day sent to the guillotine. फिर क्या हुआ कि जो रॉबेस्पियर थे, ठीक है, रॉबेस्पियर के लोगों को बातें अच्छी नहीं लगने लगी कि भाई ये इन्होंने गुलेटिन नाम का एक डिवाइस बनवा दिया डॉक्टर गुलेटिन से, जिससे ये गला काट देते हैं, ऊपर से सारी बातें इनकी मान दी हैं। तो लोगों ने अपील करी कोर्ट में, जिससे कोर्ट ने क्या करा 1794 में इनको डेथ की सज़ा सुना दी, ठीक है, कि इनको भी मारा जाए। और इनकी जो डेथ हुई थी वो भी गुलेटिन से हुई थी, जिससे ये लोगों की जान लिया करते थे, ठीक है। तो इनकी जो डेथ हुई थी वो 1794 में गुलेटिन से हुई थी, ओके। ये आप खुद पढ़ लीजिएगा, ये जो गिवन फॉर्म में है ये पूरा, राइट, ये खुद पढ़ लीजिएगा आप, फिर नीचे का देखिए क्या है। आई डायरेक्टली रूल फ्रांस, ठीक है। अब कैसे एक डायरेक्ट फॉर्म में रूल होने लगा था फ्रांस का इनके बाद। अभी तो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर चले गया था, अब किनका रूल हो रहा था वो देखते हैं। So, the fall of the Jacobin government allowed the wealthier middle class to seize power. A new constitution was introduced which denied the votes to non-property section of the society. And ठीक है, अब जो नया कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था फॉर्म, सॉरी, अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड विच डिनाइड द, हाँ, जो नया कॉन्स्टिट्यूशन आगे चल के फॉर्म हो गया था, जिसमें क्या था कि जो नॉन प्रोसिक्यूटेड सेक्शन है सोसाइटी का वो डिनाइड है, वोट नहीं दे सकता है, ठीक है। इट प्रोवाइडेड फॉर 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब इसमें क्या हुआ करेंगे, इसमें 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करेंगे, पहले एक ही होती थी लेकिन अब 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी। मतलब हु मेक्स द लॉ, जो लॉ को बनाएंगे वो 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल होंगी, ठीक है। अगर एक का लॉ नहीं ठीक है तो दूसरे का तो लॉ ठीक होगा, ऐसा इन्होंने सोचा था। अब तो दूसरे आया था, ठीक है, अभी आएगा उसका नाम। दीज देन अपॉइंटेड डायरेक्टरी एंड एग्जीक्यूटिव मेड अप ऑफ 5 मेंबर्स, ठीक है। और जो एग्जीक्यूटिव होंगे उनको डायरेक्टली 5 मेंबर्स में अपॉइंट करा जाएगा। एंड दिस वॉज मीन एज अ सेफ गार्ड अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द पावर इन वन मैन एग्जीक्यूटिव एज अंडर द जेकोबिन्स। इससे क्या होगा, लड़ाई दंगे वगैरह नहीं हुआ करेंगे, ठीक है। अब देखो सबकी सेपरेटेड पावर भी है, 2 लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई गई है, ठीक है, 5 एग्जीक्यूटिव मेंबर भी बना दिए गए। तो लोग जो होंगे एक तरीके से अच्छे से बातचीत करके ही सारे रूल्स को इम्प्लीमेंट्स करेंगे, सारे रूल्स को बनाएंगे, ठीक है। However, the director often clashed with the legislative council who then sought to dismiss them. The political instability of the director paved the way for the rise of military dictator Napoleon Bonaparte. अब ठीक है, अब क्या हुआ, अब जिसका राइज होने लगा था, अब जो सबसे ज़्यादा उठने लगा था वो मिलिट्री का एक डिक्टेटर था जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट, जो कि अब एक तरीके से पूरा सुपीरियर पावर उसके हाथ में होने लगी थी धीरे धीरे करके, ठीक है। Through all the changes in the form of government, the ideals of the freedom of equality before the law and fraternity remained inspiring ideals that motivated political movement in France and the rest of Europe during the following centuries. ठीक है, तो all the changes in the form of government and ideals of the freedom of equality before the law and the fraternity remained inspiring. ठीक है, वही चलती रही थी, ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच वगैरह थी, इक्वलिटी लॉ थी, इनको चलाया गया था, चलती रही थी, इनमें कोई भी बदलाव नहीं आया था। and motivated political movements in France and the rest of the Europe during the following century, ठीक है। अब क्या है आपका, ये नॉर्मल सा हो गया, ओके। सो यहाँ तक आपका पूरा फ्रेंच रिवॉल्यूशन डेफिनेटली में था, ठीक है। अगर प्रॉपर वे में हम लोग समझें तो यहाँ तक आपका जो था वो पूरा जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था वो था। अभी जो आगे है कि यहाँ पर बताया गया कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो विमेंस थी उन्होंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में कितनी हेल्प करी है, ठीक है। ये तो इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अगर इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स निकलेंगी तो मैं डेफिनेटली एक वीडियो बनाऊँगा, ओके, और उसको आप देख सकते हैं।
यहाँ पर एक मिसप्रिंट चीज़ है कि इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो नेपोलियन बोनापार्ट आए थे मिलिट्री डिक्टेटर, ये कब आए थे? तो 1804 में ही आए थे, ठीक है। 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट आए थे और इनकी जो डेथ है वो 1815 में हो गई थी। ये वैसे तो आगे का कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, अगर हम लोग अभी पढ़ ही रहे हैं इनके बारे में, तो 1815 में इनकी डेथ हो गई थी, सही है, वाटरलू में हुई थी, ओके। तो इस ये आगे का कॉन्सेप्ट हम आगे पढ़ेंगे, वैसे आज के लिए इतना ही है। और आप बेसिकली, मैं आपको कितने चैप्टर बचा मैं देखता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, अभी लगभग 6 पेज बचे हुए हैं, ठीक है, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है, ठीक है, इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं देख लूँगा, अगर कुछ भी इंपॉर्टेंट मुझे दिखता है तो मैं डेफिनेटली मैं आपको बताऊँगा, ओके, ठीक है। सो आई होप आपको आज का जो वीडियो है वो काफ़ी बढ़िया लगा होगा, और थैंक्स अ लॉट गाइस फॉर सीइंग माय वीडियो। और काफ़ी ग्रो हो रहा है हमारा चैनल, तो प्लीज़ उसको और ग्रोथ पे लाइए और काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स करिए, ठीक है। एंड फॉर दैट आई एम वेरी थैंकफुल टू यू ऑल ऑफ यू, एंड थैंक्स अ लॉट। आज मुझे थोड़ा सा कोल्ड हो रहा था, दैट्स वाई थोड़ी सी जो आप मेरी आवाज़ है वो आपको अच्छी नहीं लग रही होगी, लेकिन मैंने सोचा वीडियो बनाई जाए, क्योंकि कैसा भी कोल्ड है वीडियो तो बनाएगी ही ना, ओके। सो सॉरी फॉर एनी टाइप ऑफ मिस्टेक, थैंक्स। अगर कुछ भी आपको गलत लगा हो, कुछ भी समझ ना आया हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बिलो आप लोग लिख दीजिएगा, मैं उसको अच्छे से देखूंगा और अगेन उस पर अपना एक तरीके से वीडियो बनाऊंगा, ओके। थैंक यू।